कि आईएमएफ के साथ टर्म सेटल हो पाएंगी, क्योंकि आईएमएफ खुद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट की है उसको पूरा करेगा, तो फिर आईएमएफ अपनी डील दुरुस्त करेगा। कुछ भी नहीं होगा। हम गरीबों की शामत आ गई है, अब हम और जलील होंगे, गुर्बत और बढ़ेगी, लोग खते गुर्बत से नीचे और जाएंगे, महंगाई इतनी ख़राब हो जाएगी कि जो तवक्को का इजहार कर रहा है एक पार्टी का रहनुमा कि मार्च में हंगामे शुरू हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे आज पाकिस्तान की सड़कों पे तांडव मचाने के लिए पाकिस्तान की मीडिया ही इंसिस्ट कर रही है पाकिस्तान के भूखे नंगे लोगों को, क्योंकि कहीं न कहीं पाकिस्तान की मईशत लगभग तबाह हो चुकी है और इस तबाही में कहीं न कहीं आईएमएफ के इशारे पे पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अब एक मिनी बजट ला रही है और इस मिनी बजट में पाकिस्तान में तेल, गैस, आटे, दालें और सब्जियों के रेट और बढ़ाए जाएंगे और वो रेट बढ़ा के पाकिस्तान की आवाम का खून चूसा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया खुद एग्री कर रही है। इस डिबेट में आप देखोगे कैसे ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि अब सड़कों पे आके तांडव मैं खुद करूंगा। तो पाकिस्तान का ये जो पत्रकार है ये कैसे आग बिखेर रहे हैं। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसहाक डार की ही बात करूं तो उन्होंने दिसंबर में ये दावा किया था कि $3 अरब सऊदी अरब से भी आ जाएंगे, लेकिन वो भी ना आए। तो आपको क्या लगता है कि आईएमएफ के साथ टर्म सेटल हो पाएंगी, क्योंकि आईएमएफ खुद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट की है उसको पूरा करेगा, तो फिर आईएमएफ अपनी डील दुरुस्त करेगा? कुछ भी नहीं होगा। हम गरीबों की शामत आ गई है, अब हम और जलील होंगे, गुर्बत और बढ़ेगी, लोग खते गुर्बत से नीचे और जाएंगे, महंगाई इतनी ख़राब हो जाएगी कि जो तवक्को का इजहार कर रहा है एक पार्टी का रहनुमा कि मार्च में हंगामे शुरू हो जाएंगे। और उनमें से एक की तो ख्वाहिश पिछले साल थी हंगामों की, और पिछले साल तो हंगामा नहीं हो सका। लेकिन अगर ये हालात रहे, अगर मुझे आटा और दाल और चीनी इसी भाव ख़रीदनी पड़ी तो हंगामे में शायद मैं भी शरीक हो जाऊँ। और देखें, मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पेट्रोल डलवा के कार को इस्तेमाल करता हूँ। मेरा बिल आया है पेट्रोल का इस महीने का, मैं उसको देख के हैरान हूँ। और मैं सोच रहा था कि क्या इसका मुतबादिल क्या हो सकता है। मोटरसाइकिल पर आने से तो राह में एक काम मैं ज़रूर करूँगा, अगर कोई जुलूस निकला तो उस जुलूस में मैं शामिल ज़रूर हो जाऊँगा। पत्थर मैं मारूँ या ना मारूँ, क्योंकि बूढ़ा आदमी हूँ, भागने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं उस जुलूस में ज़रूर शामिल होऊंगा। और अगर दुकानों में लूटमार का अमल शुरू हो गया महंगाई की वजह से, और लोगों को आटा ना मिला और दाल ना मिली और कोई मजमा किसी दुकान की तरफ भाग दौड़ा, उधर तो शायद मैं शामिल ना हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 2-3 महीने का जो आइटम्स हैं घर में खुराक की वो मौजूद है। लेकिन जो ख़तरनाक सूरत हाल आपने अपने इंटरव्यू में मुझे बताई है, और जो मेरे लेफ़्ट हैंड बैठा दोस्त अभी बताएगा, तो उसके बाद तो अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का, और क्या है। और शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को मैं कह रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान की नाम नहाद अशराफिया भी शामिल है, मौजूदा हुकूमत भी शामिल है, इसके मनसूबा साज इदारे नॉट अफराद, इदारे भी शामिल है, जो ये देख ही नहीं सके कि किसी मुल्क को इन मुश्किलात का सामना अगर करना पड़े तो उसके पास कुशन क्या होगा। हमने कुशन्स के बारे में सोचा ही नहीं। हम आने वाली कल के लिए तैयार ही नहीं कभी होते, किसी चीज़ पे भी, स्कूलों के मामले में, सड़क बनाने के मामले में, सफाई के मामले में, गवर्नेंस के मामले में। तो नतीजा यही होना जो आपने बताया। अब बताएं मैं क्या तारीफ़ करूं और किसकी तारीफ़ करूं और मैं क्यों तारीफ़ करूं। अच्छा, जब मुझे जो दुख होता है उन लोगों में जो बगले बजा रहे हैं। इफ्तिखार साहब, अलमिया तो ये है कि ना दोस्त ममालिक साथ हैं, ना आलमी इदारे पैसे दे रहे हैं, ना आईएमएफ की जानिब से कोई डील आपका मुल्क है, बहाल हो रही है। आपका अपना मुल्क है, 22 करोड़ लोग हैं, अदारे हैं। अगर 3.2% में बच्चे पैदा करते रहोगे और ख्याल करोगे नहीं तो फिर क्या होगा? यही होगा जिसको हम भुगतने जा रहे हैं। जावेद साहब, आप भी देख रहे हैं कि
रुपए की कदर में कमी आ रही है, ना एलसीज खुल रही हैं, एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। साथ ही साथ गवर्नर स्टेट बैंक के सामने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया गया कि महंगाई की शरह में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, मार्च में अवाम बगावत पर उतर आएगी, एहतजाज किया जाएगा। तो क्या हुकूमत अवाम को रिलीफ दे पाएगी अगर सख्त फैसले ना किए गए? देखो, रिलीफ तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है। अब रिलीफ को तो भूल जाएं आप। हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मेरा दिल पहले खराब है। मेरे कहते मेरे इसलिए कि मुझे कहीं रिलीफ नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि अभी बात हुई थी, अभी मेरे दोस्तों ने और सब ने बात की थी शर्म की। बुनियादी तौर पे शर्म और एहसास में ऐड कर रहा हूँ। हमारे ये जो इस वक्त सियासी शोबदाबाजों से लेके जो लोग मैटर करते हैं, तमाम लोगों को किसी सतह पे भी एहसास तक नहीं है इस चीज़ का कि हम मुल्क को किस नहज पर ले जा चुके हैं। और फैसले हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम सिर्फ एक पार्टी कहती है कि मैं इक़्तिदार में रहना चाहता हूँ, दूसरी पार्टी कहती है कि इलेक्शन कराओ, लेकिन सोल्यूशन क्या है, उस सोल्यूशन की तरफ कोई नहीं जा रहा। लेकिन हम एक दूसरे को अल्हम्दुलिल्लाह सरप्राइज दे के बगलें बजाने में इस वक्त मस्त हैं। और किसी को भी इस जो हम सिचुएशन में फंस गए हैं, इसके तदारुक का एहसास नहीं है। बदकिस्मती है। इसहाक डार साहब ने इसी टेबल पर बहुत से बयान दिए थे, मैं उसका हवाला नहीं दूंगा। उन्होंने आकर एक ही बात कही थी ना, मैं डॉलर को 200 नीचे ले आऊंगा। और इसी वजह से आज मुल्क की मईशत बर्बाद हो गई है, तबाह भी नहीं हुई है। क्यों? कि आपने करते हैं, बताते हैं आपको, तरीका बताओ। आप हौसला करें ना। हौसला नहीं रहा मेरे में, गरीब आदमी में। गरीब आदमी सर, आप एहतजाज में शामिल हो जाइए। तो आप एहतजाज करिएगा ना, पत्थर नहीं मारना, वैसे पत्थर नहीं मारना। लेकिन बात ये है जब आप इक्तदार में झूठ की बुनियाद पर आते हैं जी, तो उसके बाद फैसले नहीं कर पाते। इसी IMF के साथ पिछलों ने तो जो किया मान गए, उनको तो सजाएं भी होनी चाहिए। और जो चौधरी साहब ने कहा था, उनको सजाएं मौत भी हो जानी चाहिए, ऐसी होएगी, ठीक है। लेकिन जो इस वक्त आपने एग्रीमेंट किया था मिफ्ता ने, उसके साथ जो आप हशर नशर कर रहे हैं और मुल्क को इस नहज पे ले जा रहे हैं, और एवरी डे की बुनियाद पे जो मुल्क का नुकसान हो रहा है, उसका तदारक कौन करेगा? उसके लिए ट्रिलियन का केस किस पे बनाया जाएगा? यह भी तो सवाल। हल सिर्फ अब आपके पास एक ही रह गया है कि आपने IMF की कंडीशंस मीट करनी है। अगर आप IMF की कंडीशन मीट नहीं करते तो यू स्टैंड्स नोवेयर। और अगर मीट करते हैं तो फिर एक बात है जिसकी तरफ आपने कहा ना कि गरीब का क्या पुरसाने हाल होगा। गरीब का इस मुल्क में ना माजी में कोई पुरसाने हाल था, ना अब है, ना मुस्तकबिल में होगा। पीजे सर, लेकिन मैं चाहूंगी आप बताएं कि IMF के मुतालबे के मुताबिक अगर 400 अरब के इजाफी टैक्सेस ना लगाए गए, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा ना किया गया, तो फिर IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो सकता। तो ऐसे में हुकूमत अगर ये सख्त फैसले करती है तो फिर हुकूमत को आने वाले टर्म में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक हवा में तीर मारा। पहले नंबर 1, जब आपने मिनी बजट का सवाल किया, ये लोगों को जरूर बताना चाहिए कि जब आपका मेन बजट ऑफसेट हो जाता है तो मिनी बजट्स आते हैं। क्योंकि जब ये कंपनीज जब पैसे नहीं बनाती हैं, ये क्या करते हैं, ये वर्कर्स को ऑफलोड कर देते हैं, उनको रिडेंडेंट बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनीज चलानी है। तो बेसिकली जब आप मिनी बजट लेके आते हो तो आपने हर चीज को, जिस तरह आपने पेट्रोल की बात की, तेल की, दालों की, ये सबको आप रिव्यू पे लेके आते हो। अगर ये ना करो तो फिर आप एक रास्ता है जिसको हम एनर्की कहते हैं, वहां जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि IMF की आपने बात की है। IMF वो यही कहता है कि जो पैसे हम आपको देते हैं, आप कहीं पढ़ लें उनकी जो कंडीशंस है, कंडीशन ये है कि आप स्टेबिलिटी पे मुल्क को लेके आओ, आप डेवलपमेंट पे नहीं लेके आते। हम उस पैसे से डेवलपमेंट करते हैं, और डेवलपमेंट जब करते हैं हमारे पास वो पैसे नहीं है कि जो हम रिटर्न कर सकें। आप स्टेबलाइज पैसे बनाओ तो वापस। सऊदी अरेबिया ने यही बात आपके साथ कर दी है। उन्होंने इजिप्ट का इशारा किया है। इजिप्ट का उन्होंने कहा है कि हम उनको पैसे देते रहेंगे, लेकिन हम वो पैसे नहीं देंगे अब कि आप जो मर्जी करो। अब आपने हमें बताना है कि आपका प्लान क्या है, इसको खर्चों के कैसे, इसको एग्जीक्यूट कैसे करो। उन्होंने कहा जी आम कंडीशन लगाएंगे। आप बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही चीज जो है, एक कंडीशन बता देगा सारों में से मुझे
एक कंडीशन बातें बड़ी कर रहे हैं, कहते हैं कि रिफॉर्म्स करें, जो आपके सर्कुलर डेट हैं उसको खत्म करें। अगर आपका खर्चा इतना है तो आप अपने आप इनकम बढ़ाएं। लेकिन बात यही है, जूं जूं दिन गुजरते जा रहे हैं हालात खराब होते जा रहे हैं। अगर फैसले ना किए गए, बरवक्त फैसले ना, तो मुल्क की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। और ऐसे में जो बात सामने आई है वो ये भी है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल तो ठीक नहीं हो रही, मगर हम अगर सियासी